बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 24 रजब उल-मुरज्जब रोज़ फ़तेह खैबर है। आलम इस्लाम का अजीम दिन है कि जिस दिन इस्लाम ने सिहोनियों और उस दौर के यहूदियों पर फतह पाई थी। इस दिन को इंतहाई खुशी के साथ, खुर्रम के साथ मनाना चाहिए। हम आगे चलकर मौजूदा हालात को मद्देनज़र रखते हुए फ़लस्तीन का हल भी इसी में बयान करेंगे, लेकिन पूछना ये चाहता हूँ कि क्या इस वक्त दुनिया वालों को और आलमी इस्लाम के लोगों को याद है कि खैबर किस दिन फतह हुआ था? हमने खैबर की फतह को भुला दिया, लेकिन हमारे दुश्मन ने याद रखा और वो आज भी बदला लेने पे तुला हुआ है। लिहाजा इस फतह खैबर को हमेशा याद रखना चाहिए और खुसूसन इन हालात में तो बतौर जश्न मनाना चाहिए। लोगों को खुशियां बांटनी चाहिए और बताना चाहिए कि आज के दिन आलम इस्लाम हज़रत अली अलैहिस्सलाम के हाथों पर फातेह करार पाए थे। इस मौके पर पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वलऊतियन्न रायत गदन रजुलन युफ्तहु अला यदैहि, अल्लाह ताला उसके हाथ पर फतह देगा। युहिब्बुल्लाह व रसूलहु, अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता होगा। व युहिब्बुहुल्लाहु व रसूलहु, और अल्लाह और उसका रसूल भी उससे मोहब्बत करता होगा। ये रिवायत आपके सामने, आप इस वक्त इसको ब्रेक करके मुकम्मल हवाले के साथ देख सकते हैं। ये रिवायत उसूल काफ़ी में भी है और सही बुखारी, सही नसाई और सही मुस्लिम और इसके अलावा भी सियासत की मोतबर किताबों के अंदर ये रिवायत मौजूद है। फ़बातन्नासु लैलतुहुम अय्युहुम युअता फ़गदौ कुल्लुहुम यरजू फ़क़ाल ऐना अली, अली अलैहिस्सलाम कहाँ हैं? और उसके बाद जब हज़रत अली अलैहिस्सलाम आए तो उनके सर पर अपने अम्मामा सजाया और उनको अपनी आबा पहनाई और अपनी तलवार को हमाइल किया और अपनी शबी बनाकर एक दफ़ा मैदान की तरफ भेजा। और याद रखें, यहाँ पर अमीरुल मोमिनीन का प्रोटोकॉल देखिएगा। जब हज़रत अमीर खैबर में मैदान की तरफ निकले तो यही हाल तकरीबन सभी जंगों में हुआ करता था, लेकिन खैबर के मकाम पर बतौर ख़ास कि जब हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम खैबर में मैदान की तरफ निकले हैं तो रवायत ये बताती है कि दाएं जिब्राइल थे, बाएं मीकाइल थे, सामने इज़राइल थे, पीछे इसराफील थे और पैगंबर की दुआ थी और अल्लाह की रजा थी। इस शान के साथ मेरे मौला मैदान में आए। और ये जो प्रोटोकॉल है, आप जानते हैं कि जिब्राइल कौन है? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम वो है जो नामूसे इल्म वही इलाही हैं। और मीकाइल कौन है? कायनात के जर्रे जर्रे तक रिज़्क़ पहुंचाने वाली शख्सियत और ज़ात का नाम हजरत मीकाइल है। और इज़राइल कौन है? जो अली अलैहिस्सलाम के आगे चल रहे हैं। वो है जहां कोई भी मरता है उसकी रूह कब्ज करने वाली ज़ात का नाम हजरत इज़राइल है। और इसराफील कौन है? जो क़यामत की सोर को फूकेंगे। लिहाजा ये पता चला कि इस वक्त तमाम तर कुव्वते इलाहिया इकट्ठा होकर हजरत अली अलैहिस्सलाम के वजूद का तवाफ कर रहे हैं। और ये इस तरह से इस शान के साथ मेरे मौला खैबर में आए और फातेह की हैसियत से वापस पलटे। यही वजह है कि जब हजरत अली अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि आपने खैबर को किस तरह से फतह किया, तो मेरे मौला ने इरशाद फरमाया, मा कला तो बाबा खैबरा बिल कुव्वतिल जिस्मानिया वलाकिन कुव्वत रहमानिया। मैंने खैबर को फतह नहीं किया मगर कुव्वत रहमानिया के साथ। तो अजीज़ान मोहतरम, ए मुसलमान भाइयों, ये वही खैबर है मेरे मौला ने फतह किया था और इस मकाम पर मुसलमानों ने जश्न मनाया था। ये अली की तलवार का सदका था कि जिसके बाद मुसलमानों के हालात तब्दील हो गए। तो आज आप देख रहे हैं कि मुसलमानों की अबतरी क्यों है? उसकी वजह यह है कि फातेह खैबर को भूल गए, फातेह खैबर की सीरत को भूल गए। अब अगर आज चाहते हैं फलस्तीन या इसी तरह से जहां कहीं भी मुसलमान जुल्म का शिकार हो रहे हैं, और उसका हल क्या है? उसका हल यह है कि सीरत हैदरिया को अपनाया जाए और उसके हकीकी वारिस, क्योंकि इमाम ज़माना भी जब तशरीफ़ लाएंगे
تو ان کا بھی یہی پروٹوکول ہوگا، اسی انداز میں ہوں گے، جبرائیل دائیں طرف ہوں گے، میکائیل بائیں طرف ہوں گے، تو اس انداز سے میرے مولا و آقا ذوالفقار حیدری کے وارث آئیں گے۔ تو آج اگر ملت مسلمان مل کر اس کا انتظار کرنے لگے تو بھی مسلمانوں کو حل مل جائے گا، اور اگر سیرت حیدریہ کو اپنا لیا جائے تو تب بھی مسلمانوں کو اس مشکل حالات میں مسلمانوں کی مصیبتوں کا حل مل جائے گا۔ لہٰذا صہیونیوں کو یاد دلانا چاہیے خیبر خیبر، اور خیبر جب مسلمان خود یاد کرے گا تو تب جا کر ہی تو دوسروں کو یاد دلا پائے گا۔ تو لہٰذا یہ موقع ایسا ہے کہ ہم خیبر کو، تاریخ ایسی ہے، 24 تاریخ ہے، اس خیبر کی تاریخ کو یاد رکھیں۔ میں نے کبھی نہیں کہا کہ ہماری اس بات کو آپ شیئر کریں، آپ لوگوں تک پہنچائیں، لیکن اگر آپ ضروری سمجھتے ہیں تو یہ پیغام ہر مسلمان کے گھر گھر تک اور ہر فرد تک پہنچنا چاہیے۔ 24 رجب روز فتح خیبر ہے، لہٰذا اس کا جشن مناؤ اور صہیونیوں کو بتاؤ کہ ہم فاتح خیبر کے ماننے والے ہیں۔